क्लास 8। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट बता चुकी हूँ। 3.6 6.4 जो है मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि वो भी 3.6 की तरह ही है। आज हमने करना है 28.9 और 2 डेसिमल प्लेसेस में इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यानी कि ज़ीरो के हम लोगों ने 2 डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर जो है ना हमारा आना चाहिए। बस बेशक वो आगे क्वेश्चन चलता जा रहा है या ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक हम लोगों ने इसको एंड कर देना है। तो 28.9 है, तो हम लोगों ने एक ज़ीरो का पेयर बना लेना है और एक और ज़ीरो का पेयर बना देना है, ठीक है ना। एक 90 का पेयर हो गया, एक ज़ीरो का पेयर हो गया, ओके। पॉइंट के बाद उन्होंने कहा कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 2 हमें पेयर्स चाहिए। एक ज़ीरो का हमने पेयर बना लिया और एक 90 का पेयर बन गया, ठीक है। तो ये देखिए मैं राइट से आपको पेयर बनाती भी दिखा देती हूँ कि एक ज़ीरो का पेयर हो गया, एक 90 का हो गया और 28 का एक हो गया पेयर। अब 5 मैं 25 करूँगी, 8 में से 5 3 और 2 में से 2 कुछ भी नहीं। पॉइंट जो है ये ऊपर आंसर में जाएगा और 90 का मैं पूरा नीचे पेड़ उतार लूँगी मैं, ठीक है। 5 और 5 डबल हो गए तो 10 हो गया और यहाँ 390 है, तो 390 के लिए मैं 103 में अगर सोच लेती हूँ, 3 के साथ ही मल्टीप्लाई देती हूँ। 3 3 दा 9, 3 0 बा 0 और 3 1 दा 3, 309 इसके लिए ठीक है, क्योंकि आगे मैंने अगर 4 के साथ दिया ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 मैंने इधर सोचा था और 3 के साथ ही मैंने मल्टीप्लाई दिया तो 309 आया। अब 10 में से 9 रिमेन हुए तो 1 और 8 में से 0 8 और 3 में से 3 कुछ भी नहीं। अब ये पेयर जो है ज़ीरो के मैं नीचे उतार दूँगी, यानी कि 8100 हो गया ये। अब 1 0 और 3 का डबल जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और यहाँ मैं नया डिजिट सोचती हूँ, चले मैं 7 अगर सोच लेती हूँ, 1 0 6 और 7 अगर मैं सोच लेती हूँ तो 7 के साथ ही मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। 7 7 सा 49, 4 कैरी, 7 6 सा 42, 43 44 45 46 मैं पूरा लिख लूँगी क्योंकि आगे ज़ीरो आ रहा है और 7 1 दा 7, तो 81 के लिए 74 आया। अगर मैं 8 के साथ करूँगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 81 से अबव हो जाएगा ये। तो 7 4 6 9, ठीक है। मैंने 7 सोचा और 7 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो ये आया। 10 में से 9 1 और 9 में से 6 3 और यहाँ रह गया 0, इससे कैरी लिया। 10 में से 4 6 और यहाँ 7 में से 7 कुछ भी नहीं। तो अब देखिए ऊपर से भी उतरने वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये ज़ीरो का पेयर भी मैं उतार चुकी हूँ, अब कुछ उतरने वाला भी नहीं है, लेकिन ये आगे भी नेक्स्ट चलता जा रहा है, ठीक है ना। ये चलता जा रहा है, लेकिन हमें उन्होंने कहा हुआ था कि भाई पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों ने इसको स्टॉप कर देना। तो पॉइंट के बाद ये आ गया है, यानी कि इसका आंसर है 5.37। तो ये क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए स्क्वायर रूट का मैं साइन दूंगी और क्वेश्चन लिख दूंगी मैं। 28.9 था, इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो अब मैं इसका आंसर लिख दूंगी जस्ट 5.37। तो उन्होंने कहा था कि डेसिमल में 2 डेसिमल प्लेसेस में इसका आंसर फाइंड करके बताएं, तो 5.37 मैंने लिख दिया, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 63.34, ठीक है। तो इसका भी हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो मैंने स्क्वायर रूट का साइन बना दिया, 63.34 लिखा। तो उन्होंने कहा हुआ है कि भाई 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो मैं इधर एक ज़ीरो का पेयर बना लूँगी और एक और ज़ीरो का पेयर बना लूँगी। देखिए पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों ने फाइंड करना होता है ना। तो देखिए पॉइंट के बाद एक तो पेयर बना हुआ 34 का, ठीक है, और एक हम लोगों ने ज़ीरो का पेयर बना देना है, ठीक है। तो देखिए मैं राइट से आपको बना के भी दिखाते हैं, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने हमें कहा फाइंड करने का, तो 2 पेयर हमारे बन चुके हैं, ठीक है। और ये एक 63 का पेयर है, ये पॉइंट से पहले वाला पेयर है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद वो कह रहे हैं कि भाई 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया।
अब 6 × 36 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और 8 × 8 = 64 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 × 49 में कर लूँगी मैं। ठीक है, 9 10 11 12 13 4 बच गया, और 5 में से 4 1, और ये इसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर मैं आंसर में उतार लूँगी, और 34 जो है इसका मैं पेड़ नीचे उतार लूँगी, यानी कि बन गया ये 1434 बन गया। 7 में 7 मैंने प्लस किए तो 14 आ गया। 14, अब मैं 14 के साथ मैं क्या सोचूं कि मेरा 1434 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। ठीक है, इससे बड़ा नहीं मेरा आना चाहिए। तो मैं इसके लिए जो है ना 9 सोच लेती हूँ। ठीक है, तो मैं 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करती हूँ। 9 9 दा 81, 8 मेरे हो गए कैरी, और 1 मैंने लिख लिया। 9 4 दा 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 आ गया, 4 लगा दिया, 4 कैरी दा। 9 1 दा 9 10 11 12 13 13 41 आया, तो ये 14 34 है, तो आई थिंक ये ठीक है। 13 41 इसके लिए ठीक है। मैंने इधर 9 सोचा है और 9 के साथ मैंने मल्टीप्लाई दिया, तो ये है। अब मैं इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ये वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। 4 में से 1 3, और 13 में से 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9, और इधर 3 में से 3 कुछ भी नहीं है, 1 में से 1 कुछ भी नहीं, यानी कि 93 मेरा रिमाइंडर हुआ है। ठीक है, अब ये 0 का जो है मैं पेड़ नीचे इससे उतार लूँगी। अब 149 9 को यानी कि मैं डबल करना है, तो स्टूडेंट मैं आपको डबल करने का तरीका बताया हुआ है। 4 तक तो हम डबल कर सकते हैं ना, 4 का डबल जी हो गया 8 हो गया। ठीक है ना, अब 9 का डबल बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं 9 में 9 प्लस करनी है, क्या लिख देना है, 18 मैंने लिख देना है, पता नहीं क्या करना है मैंने। तो ये मैंने आपको इस तरह मैंने मेथड बताया है। 9 9 18 8 लग गया, 1 कैरी, 4 और 1 5, और 1 का 1, यानी कि 158 आया। 158 आया। अब मैंने यहाँ कुछ वैल्यू सोचनी है कि मैं उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ, तो या तो ये वाली वैल्यू आ जाए या इससे कम आ जाए वैल्यू। तो मैं सोच लेती हूँ 5 158, और मैं इधर अगर 5 सोचती हूँ बिल्कुल, तो 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई दे के देखती हूँ कि क्या आता है। 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 8 दा 40 42, 4 कैरी, 5 5 दा 25 26 27 28 29 9, और 2 कैरी, और 5 1 दा 5 6 7 7 हो गया। 79 25, तो ये ठीक है इसके लिए 79 25। ठीक है, मैंने 5 सोचा है और 5 के साथ मैंने दिया है इसको, तो मेरा ये आया। क्योंकि अगर 6 के साथ देती ना तो ये अबव चले जाना था, क्योंकि इधर हमारे पास 1500 है, तो 1500 इसमें ऐड हो जाना था, तो ये ज़्यादा ही हो जाना था। 10 में से 5 5, 9 में से 2 2 3 4 5 6 7 8 9 7 9 10 11 12 3, और यहाँ रह गया 9 था तो 8 रह गया, 8 में से 7 1, देखे ना 1300 देखे रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ से भी हमें जो है ना वैल्यू सोचने में हेल्प आउट होती है कि देखिए 15 था, 15 80, और अगर 6 सोच लेती मैं तो वो ज़्यादा हो जाना था। देखें ना 1375 रिमाइंडर बचा हुआ है। ठीक है ना, जो कि 1500 से छोटा है। तो अगर मैं यहाँ 6 सोच लेती तो ज़्यादा वैल्यू हो जानी थी। तो ये देखा जाए नॉन टर्मिनेटिंग स्टूडेंट आ रहा है ये, यानी कि चलता जाएगा, ये भी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी चलता जाएगा। लेकिन हमें चूँकि पॉइंट जो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमें यही है कि भाई पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस में हमारा आंसर हम लोगों ने फाइंड करना है। तो मैंने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस में इसका आंसर फाइंड कर लिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन दे देंगे, और जो क्वेश्चन हमें दिया गया 63.34, इसके ऊपर मैंने अंडर रूट का साइन दिया है, क्योंकि अंडर रूट में हम लोगों ने इसका जो है ना आंसर वो करना था, फाइंड करना था डेसिमल का। तो आगे मैंने अब लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया 7.95, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट 2.6 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 का वी पार्ट, और यानी कि 5वां पार्ट और छठा पार्ट जो है 5 6 पार्ट जो है नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।